Hello students, today we are going to discuss a question which is based on resultant resistance. So find the equivalent resistance between terminal A and B. हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर किए हुए हैं, इनको इस तरीके से कंबाइन किया होगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और हमें क्या करना है, हमें A और B के अक्रॉस क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि इन टोटल को हटाकर यदि हम केवल सिंपल एक रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो वो कितने ओम का होगा, या कह सकते हैं कि इन सब का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इन अ सिंपल वे। क्लियर? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर एक बात आपको जाननी होगी क्वेश्चन को करने के लिए। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, वो ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/r = 1/r1 + 1/r2। इसको हम सॉल्व करने के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा मैंने लिखा है r total = r1 × r2 / r1 + r2। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपली हमने यहाँ पर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया है और इसका फिर रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब हम आने वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कहीं भी आएगा तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है जरा भी। एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करा के दिखा देता हूँ। देखो, जैसे मैंने दो रेजिस्टेंस लिए हैं और ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया r1 r2 / r1 + r2, 4 × 6 / 4 + 6, सॉल्व किया 2.4 ओम। इस तरीके से ही मैं आगे वाले क्वेश्चन में करूँगा यूज़, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले हम बिल्कुल इस एंड पर पहुंच जाएंगे जहां ये शेडेड रीजन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस R8 है और R10 है वो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। दिख रहे हैं क्लियरली, सीरीज कॉम्बिनेशन में बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस आएगा उससे कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 10 + 2 यानी कि 12 ओम आ गया। यानी इन दोनों को हटाकर हमने एक 12 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब ये जो 12 ओम यहाँ पर जब हम इसे ऐसे लगाएंगे, जो कि मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये R9 जो कि 6 ओम है उसके साथ कैसे में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। जब ये पैरेलल में हो जाएगा तो पैरेलल का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, तो 12 और ये 6 आपस में पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया 12 × 6 / 12 + 6, सॉल्व किया, कितना आया 4 ओम। तो इस तरीके से ये पूरा जो शेडेड रीजन है इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 4 ओम, जिसे हमने RA कंसीडर किया। और नेक्स्ट फिगर में इसे हमने यहाँ पर लगा दिया, ये रहा R4, RA = 4 ओम। नाउ अगेन हमने एक शेडेड रीजन कंसीडर किया, फिर देखा हमने कि जो ये RA है वो R7 के किस में है, सीरीज में है। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया, 8 + 4 कितना आया, 12 ओम आया। अब इस 12 ओम को जब हमने यहाँ पर लगाया तो ये 12 ओम इस 6 ओम के साथ किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल में हो गया तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाया 12 × 6 / 12 + 6, कितना आया 4 ओम। तो इस तरीके से शेडेड रीजन का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, जिसे हमने RB कंसीडर किया। और नेक्स्ट फिगर मैंने इसे RB को यहाँ पर दिखा दिया। क्लियर? अब दोबारा से हमने एक शेडेड रीजन कंसीडर किया, उसमें देखा कि RB जो है वो R5 के सीरीज में है। दोनों सीरीज में है ये, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन से कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया 8 ओम, क्योंकि सीरीज में हम सिंपली ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस को, 4 + 4 8 ओम। अब जो ये 8 ओम आया ये यहाँ पर हमने लगा दिया इन दोनों की जगह। ये R4 जो कि 8 ओम है इसके साथ किस में है, पैरेलल में है। तो हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया 8 × 8 / 8 + 8, सॉल्व करा, कितना आया 4 ओम। तो इस पूरे शेडेड रीजन का जो रेजिस्टेंस आ गया टोटल कितना आया 4 ओम, जो कि हमने RC कंसीडर किया। और उसे नेक्स्ट फिगर में हमने RC को यहाँ पर दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि जो ये RC है वो R3 के सीरीज में है। तो सिंपली हमने सीरीज फॉर्मूला अप्लाई करके उनका सीरीज कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस आया वो निकाल लिया, 4 + 4 8 ओम। अब ये जो 8 ओम है इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, तो ये जो नेक्स्ट R2 है जो 8 ओम है उसके साथ किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। अब ये पैरेलल में हो गया तो हमने पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई किया
8 ओवर 8 प्लस 8 कितना है सॉल्व करने पे 4। यानी इस पूरे शेडेड रीजन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया कितना 4 ओम आया, जिसे हमने आर डी कंसीडर किया। और नेक्स्ट फिगर में हमने इसे यहाँ आर डी को दिखा दिया। अब यहाँ आप देखें तो आर डी R1 के किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो सिंपली हमने सीरीज का फॉर्मूला लगाया, 6 + 4 कितना आया 10 ओम्स। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सिंपली सॉल्व करने के बाद 10 ओम। यानी ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। तो देखो हमने इजीली स्टेप बाय स्टेप एक बहुत बड़े क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करते चले गए। तो क्वेश्चन को आप पहले देखें और फिर समझें कि हम कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 2 टर्मिनल ए और बी हैं, इनके अक्रॉस आपको ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।